नमस्कार सभी साथियों को वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे स्वागत है। हम बात कर रहे थे कल कोटा में जन विद्रोह खत्म कर लिया अपने। अब जन विद्रोह के बाद दो छोटे छोटे विद्रोह और आते हैं, उसके बाद हमारी क्रांति का टॉपिक हो जाएगा समाप्त। अब दो विद्रोह और आते हैं। एक तो आता है धौलपुर का विद्रोह, एक आएगा धौलपुर का जन विद्रोह। एक तो धौलपुर का जन विद्रोह, एक आएगा भरतपुर का जन विद्रोह। भरतपुर का जन विद्रोह, दोनों को एक ही साथ खत्म कर लेते। बेस कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है इन दोनों में। एक तो राजा का नाम याद रखना है और किसके द्वारा नेतृत्व किया गया, हुआ कब था, बेस यही याद रखना है। धौलपुर भरतपुर हो गया, एक धौलपुर हो गया। भरतपुर में हुआ 31 मई को, 31 मई 1857। 31 मई 1857 को कब हुआ था, भरतपुर में होता है। और इस समय जो भरतपुर का जो शासक था, भरतपुर के शासक का नाम कौन सा सिंह था, तो भरतपुर के शासक का नाम जसवंत सिंह था। क्या था, जसवंत सिंह था। और इसका जो पीए था, पॉलिटिकल एजेंट, उसका नाम कौन सा सन था, तो उसका नाम मॉरिसन था। पीए का नाम मॉरिसन था। अब एक बार थोड़ी खोपड़ी में थोड़ी कॉमन सेंस की बात होगी, तो थोड़ी खोपड़ी में एक बात तो जरूर आएगी आपके कि सर 31 मई को हुआ है, तो नसीराबाद में तो कितनी मई को हुआ था, तो नसीराबाद में तो 28 मई को हुआ था। भाई नसीराबाद का पहला विद्रोह माना जाता है राजस्थान का, वो होता है 28 मई को, तो ये होता है 31 मई को। एक दो दिन की तो बात है, तो इसे अपन राजस्थान का दूसरा विद्रोह कह सकते हैं। हाँ सही बात है, इसे राजस्थान का दूसरा विद्रोह आप कह सकते हैं। तो लिख लेते हैं कि राजस्थान का सेकंड विद्रोह। ठीक है भाई, राजस्थान का सेकंड विद्रोह हो गया। ये भी कोई ठीक बात नहीं है, उतनी सटीक नहीं है। मानते हैं कि दूसरा विद्रोह हुआ था, लेकिन वो तो था सैनिक विद्रोह और यह है जन विद्रोह। तो अपन कह सकते हैं कि राजस्थान का प्रथम जन विद्रोह कौन सा है, तो वो है भरतपुर का। तो लिख लेते हैं कि राजस्थान का प्रथम जन विद्रोह यानी जनता के द्वारा किया गया विद्रोह कौन सा है, तो वो हो गया भरतपुर का जन विद्रोह। 31 मई को होता है। ये हो गई भरतपुर का जन विद्रोह। 4 ही लाइन याद करना और ज्यादा याद ही नहीं रखना है, बहुत ही सरल। 31 मई को हुआ, शासक जसवंत सिंह था, पीए मॉरिसन था। राजस्थान का सेकंड विद्रोह, सीधा कहे तो सेकंड विद्रोह, या पूछे कि जन विद्रोह में पहला कौन सा था, वो था राजस्थान का प्रथम जन विद्रोह, भरतपुर का जन विद्रोह। अब बात करते हैं धौलपुर की। धौलपुर का होता है अक्टूबर 1857 को। तारीख याद रखना दोनों की, अक्टूबर 1857 है, 31 मई 1857। ठीक है। अब यहाँ का जो शासक है, शासक का नाम है भगवंत सिंह। शासक का नाम भगवंत सिंह है, जो यहाँ विद्रोह किया था। विद्रोह करने वाले कौन थे, तो विद्रोह करने वाला था देवा गुज्जर। कौन सा गुज्जर, देवा गुज्जर ने विद्रोह कर दिया। कौन से गुज्जर ने कर दिया, वो तो अपन के देवा गुज्जर ने कर दिया। देवा गुज्जर के साथ और कौन मिलेगा, भाई देवा गुज्जर अकेला नहीं करेगा विद्रोह, कोई ना कोई तो सपोर्ट वाला होगा। तो कौन होगा, एक तो आएगी ग्वालियर की ग्वालियर के सैनिक आ गए। ग्वालियर के साथ और कौन देखा, और देखा इंदौर। ग्वालियर तथा इंदौर की संयुक्त सेना मिल जाती है और देवा गुज्जर मिल जाता है। यदि तीनों एक साथ मिल गए तो इन अंग्रेजों का खोपड़ा उड़ा देंगे। तो ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया। अब इनको विद्रोह कर दिया इन्होंने शुरू। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज गोरे सेना भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, सेना भेजेंगे। और ये भेजेंगे पंजाब से पटियाला सिख सैनिकों को, पटियाला सिख सैनिकों को भेजेंगे और ये इनको विद्रोह दबा देते हैं। और यहाँ भी कोई आगे विद्रोह नहीं होता है, विद्रोह दबा। बेस एक ही प्रश्न नॉर्मल सा से यहाँ बनता है, धौलपुर से पूछा जाए तो धौलपुर से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो प्रश्न एक ही खोपड़ी में खटकेगा कि भाई विद्रोह भी
भाई विद्रोह किया है भरतपुर धौलपुर में, धौलपुर है राजस्थान में, लेकिन जो विद्रोह करने वाले थे वो भी राजस्थान के बाहर के थे और विद्रोह को दबाने वाले भी राजस्थान के बाहर के थे। यानी विद्रोह कराने वाले कौन थे? ग्वालियर हो गई, इंदौर हो गई, ये भी बाहर के, और पटियाला पंजाब ये सैनिक भी बाहर, यानी दबाने वाला भी बाहर का, विद्रोह करने वाला भी बाहर का। बस एक नॉर्मल सा क्वेश्चन यही बनता है। ठीक है, ये हो गई क्रांति। आज क्रांति का अपने विधिवत रूप से समापन कर दिया। अब क्रांति के बारे में कोई भी किसान आंदोलन ले सकते हैं, कोई सा भी जो अच्छा सा टॉपिक रहेगा प्रतियोगी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए उसे अपन उठा लेंगे। चलो उतारो इसे। ठीक है, आज की क्लास को करते हैं यही विराम, आगे की क्लास करेंगे कल। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।